नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। मैं प्रिया गजब खबर में आपका स्वागत करती हूं। दर्शकों, गजब खबर में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी रोचक जानकारियों के बारे में जिनका आपके लिए जानना जरूरी होता है। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक पर। जब भी बात भारत की आती है तो भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत की परंपराएं अलग हैं, सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन उसमें रहने वालों में एकता पाई जाती है। और आज हम बात करेंगे कुछ इसी विषय पर। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां के घरों को लोग काले रंग से पुतवाते हैं। तो चलिए जानते हैं। भारत का वो अनोखा गांव जहां घरों को काले रंग से ही रंगते हैं ग्रामीण। घरों को रंगने के लिए केवल काले रंग का प्रयोग कोई भी नहीं करता। यहाँ तक कि ऑयल पेंट, इमल्शन पेंट या चूना कलर किसी के भी कैटलॉग में काला रंग नहीं होता है। हमारे जीवन में रंगों का काफी महत्व है, लेकिन बात जब आती है काले रंग की तो काले रंग को अशुभ माना जाता है। जब भी हम किसी पूजन विधि में बैठते हैं, किसी शुभ काम में जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि काला रंग पहनना सख्त मना होता है। काला रंग अशुभ माना जाता है, इसलिए इसकी डिमांड भी ना के बराबर है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में आदिवासी बाहुल्य गांव और शहर में काले रंग से रंगे हुए मकान आसानी से नजर आते हैं। आदिवासी समाज के लोग अपने घरों की फर्श और दीवारों को काले रंग से रंगते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यताएं। भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अधिक संख्या में त्योहार मनाए जाते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर त्योहारों की संख्या काफी ज्यादा है। और बात करें अगर दिवाली की, तो दिवाली एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें घरों की पुताई और घरों की सफाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिलता है। और जब बात होती है घर की पुताई की, तो दिवाली में कुछ अलग ही महत्व है इसका। लेकिन यहाँ पर काले रंग से कभी भी पुताई नहीं करवाई जाती। जशपुर जिले के आदिवासी समाज के लोग परंपरा के अनुरूप काले रंग का ही चयन अपने घरों के रोगन के लिए करते हैं। ग्रामीण घरों की दीवारों को काली मिट्टी से रंगते हैं। इसके लिए कुछ ग्रामीण पैरा जलाकर काला रंग तैयार करते हैं, तो कुछ टायर जलाकर भी काला रंग बनाते हैं। जशपुर जिले में काले रंग से पुताई करवाने का अलग ही महत्व है। वहां के लोगों का मानना है कि एक रूपता और एकता के लिए लोग अपने घरों को काले रंग से पुतवाते हैं। यह रंग उस समय से इस्तेमाल किया जाता है जब आदिवासी चकाचौंध से दूर थे। काले रंग की पुताई के पीछे एक कारण यह भी माना जा सकता है कि उस समय पर काली मिट्टी काफी मात्रा में वहां पर दिखाई देती थी, इसीलिए लोगों को आसानी होती थी, वो काली मिट्टी के रंग से ही अपने घरों की दीवारों को पोत लेते थे। आज भी गांव में काले रंग को देखकर पता चल जाता है कि यह किसी आदिवासी का मकान है। काले रंग से रंगे घरों में दिन में भी इतना अंधेरा होता है कि कमरे में क्या है इसके बारे में पता केवल घर के सदस्य को ही होता है। इसके पीछे एक कारण ये भी माना जाता है कि आदिवासी लोगों के घरों में खिड़कियां बहुत कम होती थीं, जिस वजह से इनके घरों में काफ़ी अंधेरा रहता था। और इस पर भी अगर काले रंग से पुताई कर दी जाती थी तो ऐसे में चोरी का खतरा काफ़ी कम हो जाता था। इसके साथ ही काले रंग की एक विशेषता यह भी है कि हर तरह के मौसम में काले रंग की मिट्टी की दीवार आरामदायक होती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें कोई कलाकृति बनानी होती है तो उसके लिए हमें एक बेस रंग भी चाहिए होता है। लेकिन बात करें अगर आदिवासियों की, तो आदिवासी इस काले रंग को ही बेस बनाते थे, क्योंकि वो अपनी दीवारों पर काफ़ी कलाकृति भी करते थे। और इसके पीछे वो हमेशा अपनी दीवारों पर काला रंग पोत देते थे, जिसके बाद उस पर जो भी कलाकृति बनाई जाती थी वो काफ़ी निखर कर सामने आती थी। दर्शकों, गजब खबर के आज के एपिसोड में जाना आपने उस गांव के बारे में जहां लोग अपने घरों की दीवारों को काले रंग से पुतवाते हैं, और काले रंग के महत्व के बारे में भी आपने जाना आज के एपिसोड में। ऐसी और भी कई सारी रोचक जानकारियां हैं जिनको हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और भी अपडेट्स आप तक पहुंचे इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो देखते रहिए गजब खबर, जुड़े रहिए हमारे यानी कि टीम मीडिया एक्सपर्ट के साथ।